तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और हम लोग की चल रही थी एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट वीडियो चल रहा था। क्लास 12th में दो चैप्टर कंप्लीट हो गए थे, टॉपिक वाइज कंप्लीट हो गए थे। एक एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया था। प्रैक्टिस सेशन अभी नहीं आया है, पहले चैप्टर के दो आ गए हैं। कुछ एक सेशन में सारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड का भी प्रैक्टिस सेशन आ जाएगा बेटा। थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो गया था, विद्युत धारा। पहला टॉपिक हो गया था विद्युत धारा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम का नियम। क्या पढ़ने वाले हैं? ओम का नियम। कि जो ओम अंकल हैं, इन्होंने क्या कहानी बताई, उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ उसी के जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि ओम के नियम में ही है एनसीईआरटी में, जैसे कि प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोधकता और धारा घनत्व और चालकता। चालकता नहीं बेटा, चालकता। ठीक है, इन सारी कहानियों को भी हम लोग इसी में क्या हो कर लेंगे, पढ़ लेंगे। तो बिना समय को गंवाते हुए शुरू करते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक से अपना क्या है, आसान कहानी है। क्या है, ध्यान से देखो। हम्म हम्म हम्म। चलो क्या हो गया, चलो छोड़ो। तो देखो, ओम का नियम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ओम का नियम। सिंपल सा है, साधारण सा है। क्लास 10th में भी हम लोगों ने पढ़ा है। कोई जैसे समझ लो, कोई चालक तार है बेटा। क्या है? चालक तार। और इसके दो सिरे हैं। एक सिरा है इसका ए और दूसरा सिरा है इसका बी। दो सिरे हैं, ठीक है। अब इस चालक तार में क्या बह रही है? धारा बह रही है आई। क्या बह रही है? धारा बह रही है आई। और इन दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है, विभवांतर है, वो विभवांतर है बेटा वी। कितना है? वी। तो ओम चाचा ने सीधी सीधी कहानी कही है। ओम चाचा ने कहा है कि इसमें जितनी ज्यादा धारा बहेगी, इन दोनों सिरों के बीच विभवांतर भी उतना ज्यादा होगा। या उल्टी कहानी, इन दोनों सिरों के बीच विभवांतर उतना ज्यादा होगा जितना इसमें धारा बहेगी। अगर धारा बढ़ेगी तो विभवांतर बढ़ेगा, विभवांतर बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी। मतलब यहाँ पे विभवांतर पहले याद रखना है, वो धारा बाद में। क्यों? किसी चालक तार में, किसी किसी चालक तार में, चालक तार में दो सिरों, दो सिरों के मध्य विभवांतर, विभवांतर उस चालक में, उस चालक में प्रवाहित होने वाली, प्रवाहित होने वाली धारा के, धारा के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। सिंपल कहानी। समानुपाती के लिए दो सिरों के बीच जो विभवांतर है, दो सिरों के बीच जो क्या है, विभवांतर है वी, वो क्या होगा? समानुपाती होगा धारा के। और जब जब भी दुनिया में ये समानुपाती वित्तनुपाती जिनका भी चिन्ह आता है, एक कांस्टेंट आया है, तो v इक्वल टू, यहां कांस्टेंट आएगा बेटा r। खत्म हो गया ओम का नियम। सिंपल सा यही था ओम का नियम। चालक तार के दो सिरों के मध्य विभवांतर उस चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। और कांस्टेंट आ गया आर। अब कहानी यहां से शुरू होगी आर की। आर का यहाँ पे स्पेशल नाम है बेटा, जिसे बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। ये वाला फॉर्मूला आ गया इसका, ओम के नियम से आ गया। ठीक है, अब देखो, v इक्वल टू आर आई बोलो चाहे आई आर बोलो, r बराबर क्या हो गया? v बटे आई। यानी इसका मात्रक क्या हो जाएगा r का? v। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। और बटे धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर। और इसको बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं? ओम। भाई ओम चाचा ने ही आर का निजात किया है, इसी को बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं? ओम। और इसका जो सिंबल होता है वो बेटा ऐसे होता है। ठीक है, ये ओम का सिंबल। क्या है? ओम का सिंबल। यानी प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या है? ओम है। क्या है? ओम। प्रतिरोध होता क्या है? प्रतिरोध वह भौतिक राशि है, प्रतिरोध वह भौतिक राशि है, वह भौतिक राशि है, राशि है, राशि है जो जो चालक में प्रवाहित, चालक में
प्रवाहित धारा का विरोध करती है। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध धारा में जो बहने वाली जो धारा है उसको रोकने का प्रयास करता है, ऐसी भौतिक राशि है। सिंपल सी कहानी है। अगर विमा निकालनी हो प्रतिरोध की तो आप यहां से क्या कर सकते हो, विमा भी निकाल सकते हो। विभव की विमा निकाल लेना तो धारा की विमा एटी हो जाएगी, निकाल देना। और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दे देना कि प्रतिरोध की विमा क्या होगी। ठीक है, चलो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पढ़ते हैं प्रतिरोध की निर्भरता। बेटा क्या पढ़ते हैं? प्रतिरोध की निर्भरता। रुको एक सेकंड, किसी का फोन आ रहा है। हेलो हेलो, थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उस पर लेक्चर बना रहे हैं यूट्यूब पे। हेलो, आते हैं थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है, आधा घंटे में। ठीक है, हाँ लिए हैं, हाँ लिए हैं। चलो समझो, प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है समझो। ये चालक तार है, और चालक तार है तो इसकी क्या है, एक लंबाई है, इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। क्या है? ए। जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। किसी चालक तार की आप लंबाई को जितना बढ़ाते हो उसका प्रतिरोध भी उतना क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। और प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2। दोनों से मिल गया, बन गया R प्रोपोर्शनल L बटे A। और क्लास 10th में पढ़े हो इसको। और जैसे ये सिंबल हटेगा, देखो फिर से आ गया इस तरह का एक सिंबल, जैसे ही हटेगा R बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा रो L बटे A। इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। रो बराबर क्या हो जाता है, ध्यान से देखो, तो रो बराबर फॉर्मूला आ गया आर ए बटे एल। तो मात्रक क्या हो जाएगा रो का मात्रक हो जाएगा, आर का मात्रक तो ओम है, क्या है ओम, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, एल का मात्रक मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कटा, आ गया ओम मीटर। क्या आ गया? ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। चलो, तो यहां से देखो ये वाला फॉर्मूला आ गया बेटा, ये वाला फॉर्मूला आ गया। यहां से इसी को यहीं पे कर लेते हैं, इस कहानी। देखो आर बराबर आ गया रो एल बटे ए, आ गया। ओम के नियम में V इक्वल टू आई आर में आर का मान पुट कर दो, यहां से क्या आ जाएगा V का मान। यहां से देखो V बराबर आ गया आई गुणे आर की जगह पे क्या रख दो, रो एल बटे ए। तो आ गया आई रो एल बटे ये भी क्या है, इक्वल टू आई रो एल बटे, ये भी क्या है बेटा, फॉर्मूला है। अब एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है, V बराबर आई बटे ए को उसने लिख दिया जे रो एल। थोड़ा सा ये दिखेगा नहीं, इसलिए हम लोग ऐसा पेन यूज करते हैं जो अच्छे से दिखे। लो, आई बटे ए को लिख दिया जे रो एल। जे क्या है बेटा? जे है धारा घनत्व। क्या है? धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। अगर मान लो क्षेत्रफल ए में धारा बह रही है तो एकांक क्षेत्रफल में निकालना है तो धारा को क्या कर दोगे, ए का भाग दे दोगे धारा में, तो आई बटे ए क्या हो जाएगी, धारा घनत्व का फॉर्मूला हो जाएगा। जिसको जे से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा क्या लिखोगे? एकांक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं, या ऐसे बोल सकते हो विद्युत धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं।
दोनों कहानियां ही क्या हैं, सही हैं। चलो देखो कितनी सारी चीजें आ गई। हम लोगों के में आ गया प्रतिरोध, क्या आ गया, प्रतिरोध। दूसरा आ गया प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। तीसरी चीज आ गई धारा घनत्व, क्या आ गई, धारा घनत्व, धारा घनत्व। प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या आ गया, देखो आर बराबर आ गया, देखो यहां पे आर बराबर आ गया रो एल बटे ए, रो एल बटे ए। और प्रतिरोधकता रो बराबर क्या आ गया, आर ए बटे एल। और धारा घनत्व जे बराबर क्या आ गया आई बटे ए, आई बटे ए क्या है, क्षेत्रफल है। अब नया एक टर्म है बेटा चालकता, क्या है, चालकता। चालकता को सिग्मा से प्रेजेंट किया जाता है। चालकता बराबर होता है 1/रो, यानी प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को ही चालकता कहते हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता की परिभाषा क्या लिखी जाए। हमने प्रतिरोध की परिभाषा लिखवाई है। प्रतिरोध ये ऐसी भौतिक राशि है जो किसी चालक तार में बहने वाली धारा का विरोध करती है। और प्रतिरोधकता क्या है, प्रतिरोधकता किसी चालक का गुणधर्म है, किसी चालक का गुणधर्म। देखो लिखो परिभाषा, प्रतिरोधकता की परिभाषा, प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वह गुणधर्म, किसी पदार्थ का वह गुणधर्म जो उस पदार्थ में धारा प्रवाहित का विरोध करता है। ठीक है, उस पदार्थ में धारा का विरोध करता है। क्या कहता है, धारा का विरोध करता है, विरोध करता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाती है। कहोगे सर डिफरेंस क्या है। अरे हम अगर कोई चालक तार ले लें तो अगर इसकी लंबाई में या इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में ए में अगर परिवर्तन करें तो आपका आर बदलेगा, आपका आर क्या होगा, चेंज होगा, लेकिन आपका रो चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मटेरियल सेम है। जैसे हम कहें ये चालक तार है, अगर इसकी लंबाई को बढ़ा देंगे या इसके अनुप्रस्थ काट को क्षेत्रफल को घटा देंगे, कुछ भी कर देंगे तो उसका प्रतिरोध बदलेगा, प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी। प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का गुणधर्म है, मटेरियल का गुणधर्म है, वो किससे बना है इस बात पर निर्भर करेगी प्रतिरोधकता, और प्रतिरोध किसी बात पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है। चलो बस, तो फिर आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।